वेलकम गाइज, माई सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे इस वीडियो में एक स्पेशल छात्रा हमारी मौजूद हैं जिन्होंने कि अभी अपना CPO SI का फिजिकल रिटर्न सब कुछ क्लियर करके दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त किया है। तो हमारे बीच मौजूद हैं आज स्नेह सिंह। आई स्नेह, थैंक यू वेरी मच। तो आप बैठिए, हम लोग आपसे बात करते हैं। तो गाइस बेसिकली ये वीडियो जो है स्नेह की जो जर्नी है, जो इन्होंने CPO SI की तैयारी की है, जर्नी है उस पर है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि जो भी बच्चे CPO SI की तैयारी कर रहे होंगे, आगामी जो अब आने वाला है CPO SI का फिजिकल, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्नेह ने किस किस तरह से तैयारी की है, तो स्नेह भी कुछ डिटेल बताएंगी ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन फ्रेशर बच्चों को जो तैयारी की लाइन में है या जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको काफ़ी हेल्प होने वाला है। और साथ ही मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह से स्टडी होता है CPO SI के लिए एक बैरियर, वैसा ही दूसरा बैरियर इसका फिजिकल का बैरियर भी होता है। और दोनों बैरियर ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। सपोज आप स्टडी में अच्छे हैं, आपने काफ़ी नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन आप फिजिकल में रह जाते हैं, जरा से रनिंग से रह जाते हैं या लॉन्ग जंप में रह जाते हैं या हाई जंप में रह जाते हैं, तो भी फिर आप फाइनली वो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है और अल्टीमेटली वो सांप सीढ़ी वाला जो सांप होता है वो डसता है और सीधा नीचे ले आता है। तो हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल जर्नी भी कैसी रही और इनका रिटर्न के लिए क्या स्ट्रेटजी रहा। तो सबसे पहले स्नेह हमारे व्यूवर्स को अपना पूरा नाम बताएं और स्टार्ट करते हैं। आप अपना नाम बताएं स्नेह। मेरा नाम स्नेह है, स्नेह सिंह। और मैं मुखर्जी नगर में 2019 में आई थी। यहाँ पर मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी बेसिकली मैथ्स की। और वैसे तो मेरा गोल CGL था, लेकिन CPO का फॉर्म आया, मैंने फॉर्म भरा, इसको एक सेकेंडरी वे में लिया मैंने। और फिर मैथ्स का पूरा कोर्स ख़त्म करने के बाद मैंने घर पे स्टडीज़ करी, मतलब जो मैंने रूम ले रखा है वहीं पर स्टडीज़ करी। इंग्लिश प्रिपेयर करी खुद से, बुक्स से, जो मार्केट में 3 बुक्स अवेलेबल हैं, SP बख्शी, BMW और MP पब्लिकेशन। उसके बाद रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने सॉल्व किए। और फिर जो GK का पोर्शन है, GK मेरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने बस एक बुक फॉलो करी, उसके कुछ स्टैटिक टॉपिक्स मैंने फॉलो किए। और करंट अफेयर्स मैंने ऑनलाइन क्लासेस हैं गौरव गर्ग की, उनसे मैंने अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। और जब इसका रिजल्ट आया तो मेरा प्री क्लियर हो चुका था, तो मेरे को बहुत खुशी थी। फिर मैंने सोचा कि मेरी जो रनिंग है वो मैं बचपन से करती थी, लेकिन मैंने कभी जीवन में लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं किया था जीवन में। तो उसके लिए पहले मैंने सोचा कि मैं खुद से ही अपना एक ग्राउंड में जाके एक ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शायद ये मेरे से खुद से नहीं हो पाएगा। तो उस ग्राउंड में जिसमें मैं जाती थी उसमें सर पहले से ही कुछ बच्चों को ट्रेन कर रहे थे, काफ़ी बच्चे आ रहे थे वहाँ पर। तो मैं देखती थी कि बच्चे कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर किस तरीके से ट्रेनिंग करा रहे हैं। और जिनके साथ मैंने रनिंग शुरू करी थी अपनी, उनमें से सारी लड़कियाँ सर के पास चली गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तू ज्वाइन कर ले, अच्छा रहेगा। तो कहीं अगर 1% भी आपको लगे कि शायद मेरे से नहीं हो पाए, तो डेफिनेटली आई वुड से कि आप फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करो। तो जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था रनिंग में, मेरे को लॉन्ग रनिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। थोड़ा सा स्टेमिना डेवलप करने के लिए लॉन्ग रनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और सर ने उसी को ही फोकस करवाया, इम्प्रूव करवाया। तो एक ये बहुत बेनिफिट था कि ग्रुप जब आपको मिलता है तो आपको पता होता है कि आपकी क्या कमज़ोरी है और किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है और बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं। और ऊपर से एक जब कोई टीचर या कोई ट्रेनर आपको ट्रेन करता है तो एक अलग ही उसका बेनिफिट मिलता है आपको। अब जो लॉन्ग जंप की बात है, तो मेरा फर्स्ट डे तो मेरे को पता ही नहीं था कि वहाँ के कैसे आना है और जंप कैसे लगानी है। लेकिन फिर धीरे धीरे सर ने स्पेशल सेशंस रखे कि मतलब एक दिन उन्होंने पूरा टाइम ही एक बच्चे को बिल्कुल जो बेसिक जंप होती है उसको कराने में लगाया। उसके बाद धीरे धीरे उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस तो सारी प्रैक्टिस की वीडियोस भी आज भी YouTube पे अवेलेबल हैं, जिसमें आप भी कर रही हैं ट्रेनिंग। तो ओवर कंफर्टेबली बैठ जी। हाँ, मैं तो ओवरऑल कहने का मतलब हमारा ये है कि आपका लॉन्ग जंप भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, हाई भी अच्छे से क्लियर हुआ। रनिंग की टाइमिंग शायद आपको याद है? कि क्या मेरी जो उस टाइम पर दरअसल ये था कि कांस्टेबल और SI दोनों का एग्जाम था। तो कांस्टेबल वाले में मेरी जो रनिंग की टाइमिंग फर्स्ट डे आई थी वो थी लगभग 8 मिनट मांगी, मेरी लगभग 8:15, 8:15 ऐसे टाइमिंग थी। लेकिन ट्रेनिंग करते करते जो मेरी एंड टाइमिंग आई वो पूरा 1 मिनट कम हुआ और 7.25 मिनट तक
मेरी टाइमिंग आई। और ऐसे ही जो मेरी सीपीयू के लिए रनिंग थी वो 4 मिनट मांगा है। तो शुरू में मेरी रनिंग आती थी 4.5-5 मिनट तक मैंने किया है उसको, लेकिन बहुत ही ख़राब थी ये टाइमिंग। तो ट्रेनिंग करते करते मैंने उसको 3.5 मिनट तक और 3.5 से कम में ही उसको 3.5 से कम में बहुत अच्छी टाइमिंग है ये अपने आप में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से स्नेह सफल हुई हैं और भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाएं अपने फिजिकल के लिए भी और अपने रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए भी। और हमारे इस वीडियो को देखते हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह से हमारे वीडियो में हमेशा हम कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस भी लेके आएंगे, स्पेसिफिकली हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरह के सब्जेक्ट पे भी पर्टिकुलर वीडियो बना करेगा। और जो सफल अभ्यर्थी रहे हैं, जैसे कि इसने जिस बैच में सफल हुई है उस बैच में और भी लोग दिल्ली पुलिस में भी लगे हैं और अन्य जैसे कि CISF, CRPF इसमें भी लगे हैं। तो धीरे धीरे हम सब लोग को वेलकम करेंगे अपनी ऑफिस में और उनका वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। स्नेह, कुछ और भी आप कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि अगर आपको 1% भी लगता है कि शायद मेरे से नहीं होगा, तो आप एकेडमी ज्वाइन करो। और एकेडमी में आके आप बिल्कुल सर पे डिपेंडेंट मत होना, कुछ अपना एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है कि सर के ऊपर आप डिपेंड होगा कि भाई सर ही करवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। करना तो आपको है। सर रीजन ये है ना कि फिजिकल ट्रेनिंग जो है ये सेल्फ इंडिविजुअल पोटेंशियल पे डिपेंड करता है कि जो भी प्रोसेस आपको कराया जा रहा है आप उस प्रोसेस को कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही कि जैसे आप 2 घंटे की ट्रेनिंग हमारे पास कर रहे हैं, लेकिन आपका जो नॉर्मल दिनचर्या है, आप घर पे हैं तो आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्या आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत लोग हैं जैसे बॉयज हैं वो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो उन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फिजिकल पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें फिजिकल ट्रेनिंग में आपके ट्रेनिंग के साथ साथ आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल कैसा है, आपका दिनचर्या क्या है, आपका रूटीन क्या है, ये भी मैटर करता है। दैट्स व्हाई इसलिए कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर किसी एकेडमी या किसी ट्रेनर पे डिपेंडेंट ना हो, अपने दिनचर्या को भी अच्छा बनाएं और साथ ही अच्छी डाइट लें, रेगुलरिटी रखें। अब बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे पास जो कि महीने में 3 दिन 4 दिन आते हैं और वो भी जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है लास्ट में आते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मैं किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करूँगा, बट एक बच्ची थी, वो हमेशा ही उसका हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपने देखा होगा हमारा वार्म अप होता है। तो वार्म अप कम से कम 45 मिनट 1 घंटा हम लोग करते ही करते हैं, इतना एक्सरसाइज भी वार्म अप मिक्स करके। तब वो बच्ची क्या है कि रेगुलर लेट आए, मतलब कि वार्म अप खत्म होने के बाद आए। और फाइनली फिर भी मैंने उसको कुछ कोशिश की अलग से टाइम दो, सिखाऊं कराऊं, लेकिन अब इंडिविजुअल ग्रुप में छोड़ करके इंडिविजुअल किसी एक पे देना टाइम संभव हो नहीं पाता किसी के लिए, जिसके पास 40-50 या 100 बच्चों का बैच हो। तो फाइनली उसका अनलकी रही वो और नहीं हो पाया। तो उसने मुझे कॉल किया कि सर मेरा नहीं हुआ, आपने मुझे पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा। तो होता है, क्योंकि इंडिविजुअली मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि कोई गलत हो सकता है कि उसका ऐसा फील हुआ, अपनी जगह पे सही भी, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप किसी भी एकेडमी पे जाते हैं या जाती हैं तो आप उस एकेडमी के प्रॉपर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करो। और कोई भी एकेडमी अगर गारंटी लेती है आपकी फिजिकल की, तो मेरे हिसाब से वो क्या तो नई एकेडमी है या प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये 2 घंटा आप हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हम किस तरह से गारंटी ले सकते हैं हम कराए देंगे। सपोज बहुत बच्चे ऐसे हैं घर जा करके बियर पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, रास्ते में स्मोक करते घूम रहे हैं, तो हम किस बिहार पे गारंटी लें? ये जरूर गारंटी ली जा सकती है कि हमारी एकेडमी के अंदर जो ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग को अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, उसका डे बाय डे क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है उसको नोट कीजिए। गारंटी है इम्प्रूवमेंट की, इस चीज़ की नहीं होती है कि भाई फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में आपका स्टडी भी मैटर करता है। हम फिजिकल ट्रेनर है तो हम फिजिकल की गारंटी तो ले सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन की कैसे ले सकते हैं? तो इसी तरह से हमारा जो भी वीडियो होता है हमेशा जेन्युइन टॉपिक पे होता है। हम कभी भी अपने वीडियो के माध्यम से कुछ भी दिखावटी चीज़ें या कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें सामने नहीं रखते हैं। जैसे कि वही बच्चे हमारी एकेडमी में आके इंटरव्यू भी आगे देंगे जो हमारी एकेडमी के द्वारा फाइनल फिजिकल को पास किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एकेडमी कहीं से भी पास किए हैं, सेल्फ करके पास किए हैं या अपने से पास किए और अपने यूट्यूब चैनल पे बुला करके, जैसे अन्य बहुत लोग ऐसा करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री में ऐसा होता है। लेकिन हमारी वीडियो पे आपको हमेशा जेन्युइन ट्रेनिंग से रिलेटेड जेन्युइन टॉपिक मिलेगी। और कोई भी ऐसा अगर मोटिवेशन वीडियो मिलता है, लाइक कि हम किसी को अगर बुलाते हैं और उनका जर्नी पूछते हैं, तो जेन्युइन ही मिलेगा, क्योंकि जेन्युइन चीज़ आपको अगर जेन्युइन जर्नी बताई जाएगी तो लोग फॉलो करेंगे, तो फिर वो सही दिशा में काम कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा नीडी लोगों तक पहुँच पाए और उनकी सफलता में सहायक साबित हो पाए। तो थैंक यू वेरी मच। स्नेह, लास्ट स्टेटमेंट कुछ आपको आपके व्यूवर्स के लिए जो आपको देख रहे होंगे? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि फिजिकल में लगभग
से 26,000 लोगों ने क्वालिफाई किया था, मतलब प्री के बाद फिजिकल। उसके बाद आप ये देखो कि सिर्फ आधे ही जाते हैं फिजिकल देने, सिर्फ 11,000 ही गए थे देने। मतलब एक पहले ही मन में डर होता है कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं। उसके बाद फिजिकल में जाने के बाद भी उसके भी आधे ही होते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं। तो आप ये देखो रेशियो कितना कम है। अगर आप इतने में ही मेहनत कर लो तो हो सकता है आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए। तो आप कहीं पर भी किसी भी स्टेज में हार मत मानो, मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे। बेसिकली क्या होता है कि बहुत लोग सिर्फ विश्वास रखते हैं कि कड़ी मेहनत करते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कड़ी मेहनत और निरंतर मेहनत। ये नहीं कि हम 4 दिन मेहनत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हाँ भाई उठ के मोटिवेट हो गए कि हमें फिजिकल के लिए जाना है, 4 दिन आए 5वें दिन घर बैठे। तो आप कड़ी मेहनत तो जरूरी है, निरंतरता भी आपसे होता हो अथवा ना होता हो, बट अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंसी आप रखेंगे तो डे बाई डे उसमें आप इंप्रूवमेंट आपको खुद देखेगी। जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट कोई ऐसा है जिसका वजन ज़्यादा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम उसके वजन को कंट्रोल में करें। बहुत लोग मेरे पास फिजिकल के लिए आते हैं, साफ वो कहते हैं कि सर आप मेरा फिजिकल करवा दो। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को भी और अपने क्लाइंट्स को भी हमेशा ये कहता हूँ, आप फिजिकल पे फोकस मत कीजिए, आप अपने फिटनेस पे फोकस कीजिए। अगर आप फिटनेस पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। सपोज ये एक 100 किलो वजन का आदमी है और कोई आदमी ऐसा है जो 70 या 75 किलो का, तो अंडरस्टूड है कि 70 से 75 किलो वाले को रनिंग में थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, ओवरवेट नहीं है वो, उसको जंप में भी कंफर्टेबल होगा। तो जो भी लोग ओवरवेट हैं, उनको लगता है मेरा वजन ज़्यादा है, तो और आपका एग्जाम अगर अभी लेट है, जैसे सपोज अभी फिजिकल नहीं है नज़दीक है, पहले आपका एग्जाम होना है, लेकिन फिर भी आप अलर्ट रहिए, अपनी प्री प्लानिंग रखिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है या आपके थोड़ी सी रनिंग करने पे आपका सांस फूल जाता है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है लाइक आप स्मोकिंग करते हैं या आप ज़्यादा पार्टीज वगैरह करते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप अभी से ही कंट्रोल में लीजिए ताकि आगे आपको फिर ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। क्योंकि अल्टीमेटली आपको रनिंग लाने के लिए, जंप लाने के लिए, अपने फिजिकल को क्लियर करने के लिए इन जितने भी फालतू के फंड हैं, दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं लाइफ में, उनसे कहीं ना कहीं आपको दूरी बनानी ही होगी। तो जो चीज़ कल करना है हम पहले से ही अवेयर रहें ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो श्योर हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जुड़े रहिएगा आप हमारे वीडियो से। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियोस को समाप्त करने से पहले स्नेह का मुंह मीठा कराया जाए। और स्नेह, ये आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी तरह से आप एक ऑफिसर बनी हैं, मैं चाहूँगा ऑफिसर बनना और एक सफल ऑफिसर बनना। अब आपका एक कर्तव्य होता है कि आप जब ड्यूटी पे आती हैं, आप जब वर्दी में होती हैं, तो आप अपने कर्म को कितने निष्ठता से निभाती हैं। तो एक ऐसे ऑफिसर बनिए कि जिस भी समाज में, जिस भी सोसाइटी में आप रहें, आपका एक अलग ही मान सम्मान और एक अलग ही रुतबा रहे और एक अलग ही पहचान रहे। और हमेशा न्यायप्रिय रहिएगा, ये मैं आशा करूँगा एज ए टीचर आपसे। थैंक यू वेरी मच।